हेलो डियर एस्पिरेंट्स। मैं के रोशन एक बार फिर से आप सबका ज़ोरदार धमाकेदार स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दीपा एकेडमी पर। और 66 बीपीएससी का पीवाईक्यू सीरीज़ जो हमने चलाया था, उसके लास्ट जो मैथ के 10 क्वेश्चंस रह गए थे उसको डिस्कस करने के लिए आज हम सेशन लेकर के आए हैं। और मैथ्स का सेक्शन तो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 में 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लेकिन जैसे दाल में नमक के बराबर, लेकिन अगर नमक नहीं हो तो दाल और सब्जी को कोई भाव नहीं देगा। उसी तरह 10 क्वेश्चन ही है, लेकिन उसको भी एक बार रिवाइज पीवाईक्यू सीरीज से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। ज़्यादा डीप में बहुत बड़ा उसका टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पीवाईक्यू सीरीज जरूर उसको रिवाइज करेंगे ताकि कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन उसमें से हमारा बन जाए, जो कि बहुत बड़का मार्क तय करता है उसमें पीटी एग्ज़ाम में। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर सेशन इस तरह के पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुंचता रहे। देखते हैं हमारा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी मैथ के सेक्शन में। 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो 141 से लेकर के 150 तक हमने मैथ का क्वेश्चन रखा है। और यह 141 क्वेश्चन, 141वां क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 598 का स्क्वायर प्लस 479 का 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर बाई 598 इंटू 479। यानी देखने से ही पता चल रहा है कि अगर 598 को ए मान ले, 598 को हर जगह ए मान ले और 479 को अगर बी मान ले, तो वह एक फार्मूले पे सटीक बैठेगा, जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए इंटू बी। एक फार्मूले पे मेरा सटीक बैठ रहा है। 10th तक तो सबको यह फार्मूला पढ़ना ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और इसको फार्मूला से ही कोशिश करना है। उतना बड़ा 598 और 479 को अगर कैलकुलेट करने लगेंगे स्क्वायर कर करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है क्वेश्चन लास्ट तक बने भी नहीं। तो इसको ए और बी मान करके हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 598 को हमने ए माना, 479 को बी माना। तो उसी तरह जहाँ जहाँ 598 है वहाँ वहाँ ए, और जहाँ जहाँ 479 है वहाँ वहाँ बी। इस तरह से पुट करते चले जाएंगे। जहाँ जहाँ 598 वहाँ वहाँ ए, जहाँ जहाँ 479 वहाँ वहाँ बी रखेंगे और ठीक इस फार्मूला को सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और फिर माइनस और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का फार्मूला। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि बाहर में माइनस है, जो माइनस भीतर बाहर सारे कंपोनेंट का साइन चेंज करता है, इसलिए अगले स्टेप में इसको हम चेंज कर लेंगे। एग्जाम में जल्दी जल्दी इसको बना लेना है। बाई ए इंटू बी है। अगला स्टेप में हमारा क्या होगा, यह तो सीधा का सीधा उतरेगा ऊपर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में हमारा अगला साइन चेंज करते हुए चला जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो माइनस 2ab था वो हो जाएगा प्लस 2ab, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर आ गया, बाहर में माइनस था जो सबका साइन उलट देगा। यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि कुछ जो टर्म्स है यहाँ से कैंसिल हो जाने वाले हैं। कौन सा कैंसिल होने वाला है? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होने वाला है और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो घट करके कट जाएगा, दोनों बराबर बराबर है। हमारे पास जो बच रहा है टर्म, और 2ab प्लस 2ab बच रहा है, 2ab यहाँ पे और 2ab यहाँ पे, 2ab बच रहा है, यानी हमारे पास 4ab बच रहा है, और नीचे में भी हमारा ab बचा हुआ है। पता है भाग में कटेगा, गुना के रूप में है, तो ab और ab कट जाएगा, तो मेरे पास जो नंबर बचेगा वह 4। यानी अगर ए और बी के जगह हम 498 और 598 और 479 भी अगर रखते तो लास्ट में कट कुट के 4 आंसर ही आता। सारा नंबर आपस में कैंसिल होते चला जाता, जो ए बी हमने माना है 598 479 को, और रिजल्ट हमारे पास आता 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को कोशिश करना है कि फार्मूला से ही उसको सॉल्व कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? चलिए, पहले तो जो नंबर हमें दिया है रफ पेपर पे पहले इसको उतार लेना है। और 5% हर साल बढ़ जाता है 5%, यानी ये बढ़ करके 100 से कितना हो जाता है? 105 होता है, लेकिन परसेंट में बढ़ रहा है इसलिए 100 से भाग दे देंगे। फिर अगले साल जो यह पूरा नंबर बन के आएगा वह भी इससे क्या हो जाएगा? 105% आगे बढ़ जाएगा, 105% आगे बढ़ जाएगा। इतना ही में करना है, कुछ करना नहीं। 2 साल में 2 बार 105% बढ़ेगा और इसे हमें 0 से 0 को कैंसिल करना है और फिर इस सबको जितना हो सके काट लेना है। 5 से काट लेते हैं। 5 से 5 दूना 10, 21 बार में कट जाएगा। 5 से यह 20 बार में 20 पंचे 100 कट जाएगा। और फिर 5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूना 10, 21 बार में कट जाएगा। और फिर 5 से 5 चौके 20 कट जाएगा। और देखते हैं 4 से यह नंबर भी लग रहा है कट जाने वाला है। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। और फिर हमारा जो बचेगा नंबर 4 इकाई 4, यानी हमारे पास सारा कटने कुटने के बाद नंबर जो बच रहा है वह 441 बच रहा है। गुना में फिर 21 गुने 21, 21 का स्क्वायर याद होना, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो यह फिर 441 ही आने वाला है 21 का स्क्वायर। 441 का स्क्वायर तो पता नहीं है तो इसको हम गुना कर लेंगे। 441 को 441 से, 441 को 441 से गुना कर लेंगे। 441 इक्याई 441, 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17। फिर वही चीज़ 4 से फिर गुना करना है तो 4 6 7 और 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 4 8 होगा, 6 4 10, 4 14 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 1,94,481, 1,94,481 है कहीं पे। ये हमारा बढ़ करके जनसंख्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, सिर्फ गुना भाग थोड़ा सा नंबर काटने आना चाहिए तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुक्रम 4 18 48 100 और फिर नंबर गायब है 294 और 448 में लुप्त संख्या क्या है? यह एक रीजनिंग से क्वेश्चन दे दिया है, नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर सीरीज। तो एक बार लिख लेते हैं। 4 18 48 है, 100 है, फिर नंबर गायब है, फिर मेरा 294 है और 448 है। इतना ही मेरा नंबर है। इसमें सबसे पहला जो अप्रोच लगाते हैं हम लोग, गैपिंग निकालने का अप्रोच लगाते हैं कि सारा नंबर आपस में कितने कितने गैपिंग पे है। तो यहाँ हम देखते हैं 14 के गैपिंग पे है। यहाँ देखते हैं 18 और 48, 30 10 40 18 30 के गैपिंग पे है। 48 और 100, 50 50 100 52 के गैपिंग पे है। तेरी अब यहाँ कितने के गैपिंग पे होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ कितने गैपिंग है? 300 से 448, तो 148 और 6, 154 के गैपिंग पे है। कुछ माजरा समझ में आ नहीं रहा है। एक बार देखते हैं, डबल गैपिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में टाइम रहता है। फिर दूसरा गुना वाला कंसेप्ट लगा लेंगे जल्दी से। 14 और 30 कितना का गैपिंग है? 16 का गैपिंग। 15 15 30 होता है, 14 है तो 16 का गैपिंग। 30 और 52 कितना का गैपिंग है? 20 22 का गैपिंग है। अच्छा, 16 6 22 6 28, यानी अगला नंबर हम 28 बढ़ा के अगर देखें, 16 से 6 बढ़ गया, यहाँ 6 का गैपिंग। तो फिर 22 से 28 अगर करें तो 28 इसमें ऐड होके कितना आ जाएगा? 52 में 28 ऐड होगा तो 80 आ जाएगा। 52 में 28 ऐड होगा तो इसके बाद जो हम नंबर लिखेंगे उसमें अगर हम 28 22 6 28, 16 6 22, 22 6 28 अगर कर देते हैं जोड़ करके, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन रीजनिंग का लग रहा है, तो 50 20 70 8 2 10 80 हो जाएगा हमारा यह गैपिंग। और यह जो गैपिंग बढ़ा यह यहाँ पे बढ़ाना है 100 के बाद। 100 के बाद जब 80 बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा। और फिर आगे भी हमें चेक करना होगा।
आगे जो चेक करना है 180 से हमारा 294 हुआ है। 180 के साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह 180 लिखते हैं तो 294 हुआ है। तो 228 बढ़ा, 28 22 6 28 6 34 बढ़ना था। इसके बाद हमें नंबर को 34 बढ़ाना था। 1 मिनट, यहाँ से इसको गायब करते हैं। अस्सी, ये ठीक है। 180 के बाद जो हमारा नंबर था 294 था और 448 था। तो यहाँ से देख लेते हैं 16 6 22 6 28 6 34 होना चाहिए। यहाँ से 34 डबल गैपिंग में, तो सिंगल गैपिंग में 34 बढ़ेगा तो 80 और 30 कितना हो जाएगा? 110 और 4 114। 114 बढ़ना चाहिए यहाँ से अगले नंबर के लिए, यानी 294 पे जाने के लिए 114 बढ़ा है क्या? तो 180 और 114 बढ़ करके आया है क्या? 294। 4 8 1 9 1 1 2 294 आया तो है। इसका मतलब मेरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में है भी 180, 180 आंसर हो जाएगा। यह तो गैपिंग डबल गैपिंग मेथड से हम लोग चेक किए हैं। देखते हैं इसमें और कोई कंसेप्ट लग सकता है क्या। तो एक बार देख लेते हैं। हमारा जो नंबर था 4 है, 18 है, 48 है, गायब है और 294 है और 448 है। स्क्वायर स्क्वायर का कंसेप्ट लग सकता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का 16 होता है, 6 का 36, 7 का 49 होता है। तो 49 से तो एक कम है, 4 ज़्यादा है। स्क्वायर का कंसेप्ट 441 तो होता है, 21 का स्क्वायर पता चल नहीं रहा है। अच्छा, एक बार इसका डिवीजन करके देखते हैं, आधा करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 24। से भी कंसेप्ट नहीं बन रहा है कुछ। 2 से यहाँ भाग देंगे तो 2 में कम 2, 2 चौके 8, 1 14, 2 सते 14। इसमें भी कुछ कंसेप्ट लग नहीं रहा है। एक बार देते हैं। दो का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे पता नहीं है। 2 का स्क्वायर तो यह 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 के डबल पे आ रहा है। 9 का 2 गुना 18 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 गुना अगर कर दे तो 48 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर का अगर 1 गुना कर दे तो भी 4 आ जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर में 1 से गुना, 3 के स्क्वायर में 2 से गुना, 4 के स्क्वायर में 1 कम से गुना हो रहा है, 3 से गुना। तो अगर हम 5 के स्क्वायर में 4 से गुना अगर कर दे तो 50 25 चौके 100 आ जाएगा। अच्छा, 100 नंबर यहाँ पे मेरा छूट गया है। 100 दिया हुआ था, उसके बाद मेरा डॉट 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 दिया था। तो 100 लाने के लिए 5 का स्क्वायर गुने 4 का पैटर्न फॉलो करते जा रहा है। तो अगला जो नंबर मेरा होना चाहिए इस डैश के जगह पे, यह जो होना चाहिए नंबर, यह क्या होना चाहिए? 6 का स्क्वायर गुना में 5, 6 का स्क्वायर गुना में 5, 6 का स्क्वायर 36, 36 पंचे 180। सही है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस तरह से डिवाइड करके भी हम इसका आंसर 180 निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट डबल कॉन्सेप्ट भी लग रहा था, वह भी थोड़ा था, ट्रिकी क्वेश्चन था। और यह भाग अगर हम दे दिए, इसको आधा आधा कर दिए या स्क्वायर वाले कंसेप्ट से निकाले तो स्क्वायर कर करके देखे, लाइन से स्क्वायर लिखे 2 3 4 का स्क्वायर, तो कुछ उसमें रिलेशन पता चला कि यह 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्क्वायर का करते हुए आगे बढ़ रहा है नंबर सीरीज। तो यह कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस चाहिए होता है नंबर सीरीज पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 144 नंबर क्वेश्चन।
2nc3 इज टू nc2 इज इक्वल टू 44:3 हो, तो n का वैल्यू पता करना है, n क्या होगा। NCR के फॉर्मूला पे दिया है, यह कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। और NCR हमारा होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फॉर्मूला जो +2 का क्वेश्चन है, +2 जो मैथ से किया होगा उसी को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है हमारा NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस दोनों का गैपिंग, यानी ऊपर जो है माथे पे, बेस में जो है दोनों का गैपिंग, फैक्टोरियल n माइनस r। और फैक्टोरियल जो होता है, जिसका फैक्टोरियल वहाँ से शुरू होता है लास्ट जाता है 1 तक। तो हमारा जो कंसेप्ट है 2nc3 इज टू, यानी बटा होता है nc2। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें फिर बटा आना है, फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3, इसको हम डिवाइड के रूप में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लिख लेंगे 2nc3 भागा nc2, 2nc3 भागा nc2, इस तरह से इसको लिख लेंगे ताकि आसानी हो। और इज इक्वल टू में हमको दे रखा है 44/3, तो देयरफॉर हो जाएगा फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 तो होगा ही, इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और भागा में ही हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 44/3 तो हमारा रहेगा ही। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फैक्टोरियल 2n को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n, यानी 2n इंटू एक एक घटते जाता है, 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, इस तरह से डॉट डॉट, जब तक पता नहीं है कहाँ पे 1 आएगा तो डॉट डॉट दे के छोड़ देंगे। और बाई में हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके ख़त्म हो जाता है, फिर इंटू में 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4, इस तरह से नंबर डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पता चल रहा है 2n माइनस 3 यहाँ है, तो अगला ऊपर में भी रहा होगा नंबर जो आगे जाएगा तो 2n माइनस 4 ही आएगा, फिर 2n माइनस 5 आएगा, नीचे भी 2n माइनस 5 आएगा, यानी 1 तक जाएगा। तो अगर 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऊपर में भी है और 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 नीचे में भी है, तो जहाँ से 5 गुने शुरू हुआ है वहाँ से आगे का सारा नंबर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2n माइनस 3 के बाद हमारा सारा जो नंबर है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2n माइनस 3 यहाँ भी है और 2n माइनस 3 यहाँ भी है, 2n माइनस 3 के आगे का नंबर कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच क्या रहा है, तो हमारे पास जो नंबर बच रहा है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, 3 से तो कैंसिल ही हो गया है, और 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। और आगे जो मेरा नंबर है भागा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 अभी बचा हुआ है, भागा फैक्टोरियल n का मतलब हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से नंबर आगे बढ़ेगा। फिर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 यानी 2 ही हो जाएगा, 2 का 2 2 इंटू 1 होता है, फिर हो जाएगा इंटू n माइनस 2 का हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस
3 एक एक घटेगा और 1 तक चला जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी हमें कंसेप्ट मिला कि n-2 के बाद जो 1 तक जाएंगे गुना करते हुए, n-3 n-4 n-5 करते हुए लास्ट में 1 पे रुकेंगे, तो n-2 से लेके आगे का नंबर जो मेरा है, n-2 से जो लेकर के आगे का सारा जो नंबर होगा यहाँ से लेके n-2 से सारा का सारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास बच क्या रहा है। तो हमारे पास जो बच रहा है नंबर, एक बार नोट करते चलना है। हमारे पास जो नंबर बच रहा है 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 बाई 6। भाग में काम होता नहीं है, गुना में इसको बदल देंगे तो नीचे वाला जो है 2 ऊपर चला जाएगा, बाई n इंटू n-1 ऊपर से मेरा नीचे चला आएगा, क्योंकि भाग को बदल दिए हैं हम गुना में। इज इक्वल टू में मेरा जो 44 बाई क्या था, 44/3 रहेगा ही रहेगा। अब देखते हैं n से तो हमारा सारा गुना में है, तो n से हमारा n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो हमारा गुना करके आ जाएगा नंबर हमारा 2 2 जा 4, या 2 से हमारा नंबर कट जाएगा, 2 से 3 बार में काट लेते हैं नंबर को। तो हमारा नंबर यहाँ पे गुना हो के आ जाएगा 2 इंटू 2n-1, और यहाँ से अगर इंटू 2 कॉमन कर ले और 2 को बाहर निकाले तो बचेगा n-1 हमारा, और बाई 3 इंटू n-1 इज इक्वल टू 44/3। n-1 से n-1 मेरा कैंसिल हो सकता है, और यहाँ 3 से हमारा इज इक्वल टू के इस तरफ वाला 3 भी कैंसिल हो सकता है। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 2 2 जा 4, 4 इंटू 4n-1 हो जाएगा, 4 इंटू 2n-1, 4 इंटू 2n-1, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2n-1 इज इक्वल टू मेरा बचेगा 44, इज इक्वल टू नीचे का 3 कैंसिल है यहाँ से भी, तो 44 सिर्फ बचेगा। तो इम्प्लाइज दैट हमारा हो जाएगा 8n-4, या इस तरह से कर सकते हैं 2n-1 गुना में 4 है, तो इज इक्वल टू के उस तरफ भाग में चला जाएगा, 44/4, 4 से कट जाएगा 11 बार में। तो इम्प्लाइज दैट हमारा हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 11 + 1, 1 इधर आके प्लस में चला जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 11 1 12/2, 2 से 2 6 जा 12, यानी n इज इक्वल टू हमारा 6 आंसर आ रहा है। ऑप्शन में कहीं पे है, शायद ऑप्शन में हमारा कहीं पे 6 आंसर है। तो थोड़ा यह लेंदी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और ज़्यादा कंसेप्चुअल है, तो सबको समझ, जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ने लायक रहता है। हमने कभी नहीं बोला कि 10 में 10 करके आना है, 10 में से 7-8 क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना है कि हमसे हो जाए। तो देख ले, अगर समझ में आने वाला है तो इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारा आगे पूछा गया है। यदि
m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। किसी भी संख्या का औसत दिया हुआ तो संख्या का वैल्यू पहले निकालने का पता करना चाहिए। m संख्या है और उसका औसत दे दिया है n स्क्वायर, तो दोनों को गुना करके उसका वैल्यू, अगर 4 आदमी का औसत एज 5-5 साल है सबका, तो यानी सबका जोड़ करके हमारा 20 साल आने वाला है। तो उसी तरह 5 चौके 20 कर दिए, उसी तरह गुना कर देंगे औसत का और नंबर का। तो नंबर है हमारा m, औसत है n स्क्वायर, तो गुना कर देंगे, हो जाएगा संख्या हमारा mn स्क्वायर। n और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्या है इसका औसत m स्क्वायर है, तो इसका भी पूरा जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा m स्क्वायर n या nm स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर n लिखिए चाहे nm स्क्वायर लिखिए। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। m प्लस n संख्याओं का जो औसत हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों संख्या को जोड़ना है, दोनों संख्या को जोड़ना है, यानी दोनों संख्या के वैल्यू को जोड़ना है। वैल्यू हमारा यहाँ पे है, वैल्यू हमारा यहाँ पे है, वैल्यू हमारा यहाँ पे है। संख्याओं को जोड़ने का मतलब संख्याओं का वैल्यू जोड़ना, तो हम जोड़ लेंगे mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर और बटा में भाग देना होता है जितना संख्या है उससे। तो संख्या एक जगह तो मेरा m था, एक जगह n संख्या था, दोनों मिल के कितना हो जाएगा m प्लस n संख्या। तो इसको देखते हैं क्या करना है। m n दोनों में है, तो एक m और n को हम कॉमन कर लेंगे, एक और m n। तो एक m n यहाँ से कॉमन किए तो सिर्फ n बचा यहाँ पे, और फिर यहाँ से n और m n कॉमन कर लिए है, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ m बचा बाई m प्लस n। अब इससे हमें पता चल रहा है कि n प्लस m और n प्लस m ये भी है, गुना के रूप में है। गुना के रूप में अगर कोई भी नंबर हो तो वह कट सकता है, गुना के रूप में अगर कोई नंबर दिया हो तो वह कट सकता है, सेम सेम है अगर बाई में फ्रैक्शन में। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, m और n। तो औसत जो हमें निकालना है, औसत वह कितना निकल के आ रहा है, m संख्या का औसत n स्क्वायर, n संख्या का औसत m स्क्वायर। तो m प्लस n संख्या का औसत यानी m प्लस n से भाग दे दिए दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू में, कितना आ गया हमारा, mn आ गया औसत। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। औसत से क्वेश्चन था, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है, कुछ इस टीम में, कुछ इस टीम में, कुछ दोनों टीम में, तो ये बिल्कुल वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा भी सोचना नहीं है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। 3 खेल हमें दे दिया है, बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट में अप्रोच, लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि लास्ट में क्या दिया है, जिसमें तीनों खेल को शामिल किया गया है। तो 8 तीनों खेल को खेलते हैं, 8 खिलाड़ी हमें दे रहा है, 8 तीनों, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 8 तीनों खेल खेलते हैं। तो जहाँ पे तीनों वेन डायग्राम क्रॉस कर रहा है आपस में, तीनों का एरिया जहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे हम 8 पुट कर देंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, जहाँ पे तीनों का एरिया है वहाँ पे 8 पुट कर देंगे। और आगे देखते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केट खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। आप शुरू से भी बना सकते हैं, एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में, इससे तो बनेगा नहीं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। एक मिनट, किसी को हम लिख लेते हैं बास्केटबॉल, इसको लिख लेते हैं बास्केट बॉल, इसको लिख लेते हैं हॉकी, इसको हॉकी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं फुटबॉल, इसको मान लेते हैं फुटबॉल हमारा, इसको फुटबॉल मान लेते हैं। अब हम नंबर को पुट करते जाएंगे। 14 खिलाड़ी जो है हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 खिलाड़ी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 खिलाड़ी जो हमारा है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं।
15 हमारा जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है, तो हॉकी का यह डायग्राम है, हॉकी, फुटबॉल का डायग्राम यहाँ पे है और हॉकी का डायग्राम यह है। यह एरिया फुटबॉल और हॉकी का है, जिसमें 15 खिलाड़ी को शामिल करना है। तो 8 खिलाड़ी तो हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं और 15 को शामिल करना है, यानी 7 खिलाड़ी हम यहाँ पे और शामिल करेंगे। तो हमारा हॉकी के एरिया और फुटबॉल के एरिया में 8 7 15 खिलाड़ी ऐड हो जाएगा। 8 खिलाड़ी सब में है, तो सब में 8 को इंक्लूड पहले से करके रखना है और उसके बाद जो बचेगा उसको दोनों में मर्ज करना है। तो 8 खिलाड़ी पहले से तीनों में है, तो 8 हॉकी और फुटबॉल में भी है, लेकिन 15 बोला गया है हॉकी और फुटबॉल में है, तो 7 खिलाड़ी और हॉकी और फुटबॉल में हो जाएगा। इसी तरह 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 खिलाड़ी फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल का हमारा इलाका और बास्केटबॉल का हमारा इलाका, फुटबॉल का इलाका और बास्केट, इसमें हमारा 12 खिलाड़ी है। तो 8 तो पहले से है, यही इलाका है हमारा। तो 8 तो पहले से है, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 खिलाड़ी को हमको फुटबॉल और बास्केटबॉल खिलवाना है। तो 8 तो पहले से तीनों में था, यानी इसमें भी था, बास्केट और फुटबॉल में भी। तो 12 है, तो इसका मतलब है 4 और खिलाड़ी इसमें है, ठीक है। और उसके बाद 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 खिलाड़ी हमारा हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी और बास्केटबॉल का एरिया हमारा यह है, हॉकी का एरिया और बास्केटबॉल का एरिया, यही हमारा एरिया हॉकी और बास्केटबॉल का। तो 8 तो पहले से इसमें भी मौजूद है और कितना 14 है, तो यहाँ पे हमारा क्या इनपुट आएगा, 6, 8 6 14, 14 खिलाड़ी हमारा हॉकी और बास्केटबॉल में इन्वॉल्व हो गया। अब बचा हमारा टोटल हॉकी में कितना खिलाड़ी था। तो अभी तो जो डायग्राम में है, हॉकी में हमारा यह गोल जो हॉकी का एरिया है, इसमें 8 7 15 6 21 खिलाड़ी है, लेकिन हॉकी में हमारा है कितना खिलाड़ी टोटल, हॉकी में हमारा 26 हॉकी टीम में है, तो 26 खिलाड़ी, 8 7 15 6 21, यानी 5 खिलाड़ी हमारा अभी यहाँ पे बचा हुआ है, तब जाके 26 खिलाड़ी होगा। 21 बास्केटबॉल में है, बास्केटबॉल में टोटल 21 खिलाड़ी है, दिया हुआ क्वेश्चन में फर्स्ट में 21 बास्केटबॉल खेलते हैं। तो 8 6 14 4 18 को तो शामिल कर लिए बास्केटबॉल के एरिया में, या बास्केटबॉल का एरिया, इसमें हमने 8 4 12 6 18 को शामिल कर लिया, लेकिन 21 खिलाड़ी है, यानी 3 खिलाड़ी और हमारा बास्केटबॉल खेलने आएगा। और 29 फुटबॉल टीम में है, तो फुटबॉल का जो हमारा यह गोल घेरा है वेन डायग्राम, इसमें 29 खिलाड़ी है। तो चेक कर लेते हैं क्या 29 खिलाड़ी है, तो 8 7 15 4 19 खिलाड़ी है, लेकिन है क्वेश्चन में हमारा 29 खिलाड़ी, तो 10 खिलाड़ी और इसमें शामिल है जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, बाकी दोनों गेम से कोई मतलब नहीं। इसमें 3 खिलाड़ी है जिसको बाकी के गेम से कोई मतलब नहीं, इसमें 5 खिलाड़ी है जिसको सिर्फ हॉकी से मतलब है, बाकी के गेम से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है केवल फुटबॉल खेलने वाले को, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हमारे हो जाएंगे, 10 खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे। तो केवल फुटबॉल, इनको केवल फुटबॉल से मतलब है और कोई गेम से इनको मतलब नहीं है, इनको केवल फुटबॉल से 10 खिलाड़ी को मतलब है। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक ठाक लेवल भी है। जैसे वेन डायग्राम की मदद से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 147 नंबर, अंत की तरह हम लोग बढ़ ही रहे हैं। मोहन 25 दिन में एक काम कर सकता है, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन का जो मेथड है इफिशियंसी मेथड से, एक जगह हम मोहन लिखेंगे और एक जगह सोहन लिखेंगे, मोहन और सोहन का काम, इस काम को काउंट करेंगे। मोहन 25 दिनों में काम करता है और सोहन 20 दिनों में काम करता है, तो इस दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा इफिशियंसी हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम जो हमारा निकल के आएगा, 20 और 25 का एलसीएम लगता है 100 निकल के आएगा, यह 100 हमारा इफिशियंसी यानी ई हो जाएगा। तो काम करने का क्षमता हम निकालेंगे इस इफिशियंसी से, यानी 100 काम दिया जाए तो उसमें से 25 के स्पीड से यह काम करता है और 20 के स्पीड से इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 25 से भाग दे देंगे, इसका एफिशिएंसी है 4 और इसका एफिशिएंसी है 5, इसका एफिशिएंसी है 4 और इसका एफिशिएंसी है 5। इसका टोटल वर्क इसको लिख देते हैं, इसको टोटल वर्क लिख देते हैं। अगर 100 है तो 4 के एफिशिएंसी से करेगा और यह 5 के एफिशिएंसी से करेगा, तो तब ना मोहन को 4 दिन लग रहा है।
4 की एफिशिएंसी से 25 दिन लग रहा है 100 काम को पूरा करने में। 4 काम के रोज से कर रहा है तो 25 दिन में पूरा कर रहा है, और 5 के स्पीड से कर रहा है तो 20 दिन में 100 काम को पूरा कर ले रहा है। दिया है दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, दोनों एक साथ। मोहन प्लस सोहन जो है, मोहन प्लस सोहन एक साथ काम को शुरू करता है, 5 दिनों के लिए एक साथ काम करता है। तो 5 दिन दोनों का, एक का मोहन का है 4 इफिशियंसी और सोहन का है 5 इफिशियंसी, यानी दोनों 9 इफिशियंसी से 5 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो कितना काम, इस काम तो टोटल मेरा टोटल वर्क है 100, तो 5 4 9 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेगा तो 5 दिन में 9 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेगा? 40 काम कर लेगा। और टोटल वर्क हमारा 100 है, टोटल 100 है। तो काम शेष मेरे पास कितना रह जाएगा? 100 में से 40 गया 60 काम हमारा शेष करना बाकी रह जाएगा। उसके बाद मोहन छोड़ के चला जाता है और सोहन को बोलता है कि तुम अकेले काम कर लो। सोहन को बोलता है तुम अकेले काम कर लो, 60 काम छोड़ के चला जाता है और बोलता है अकेले कर लो। तो सोहन का एफिशिएंसी जो हमारा 5 है, 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा कितना? 60 काम को 5 की एफिशिएंसी से करेगा। 60 काम करना है, रोज़ यह 5-5 काम करके ख़त्म करेगा। तो 60 काम करने में सोहन को कितना टाइम लगेगा? 60 काम करने में 60/5 पे 5 काम ही रोज़ कर रहा है तो इसको 12 दिन लगेगा। 12 दिन में 5-5 के स्पीड से 12 पंचे 60 है, 60 काम को ख़त्म कर देगा करके। तो इक्वल टू 12 दिन। 12 दिन है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे थोड़ा हो गया मिस्टेक। 9 पचे 45, यहाँ पे हमारा 45 होना था, 45। तो यहाँ पे हमारा निकल के क्या आ जाता? 55 आ जाता। 55 काम को करवाना था हमें, 55 काम मेरा रिमेनिंग रह गया था। तो कितना बार में? 11 बार में कटेगा। 11 दिन, 11 दिन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 11 दिन है ऑप्शन में, तो है ऑप्शन में 11 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एफिशिएंसी मेथड से देखेंगे क्वेश्चंस को, अगर टाइम और वर्क का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है। तो एक घड़ी है हमारा, कोई घड़ी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, सामने सामने। 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। कितना डिग्री के लिए पूछ रहा है? 5 बजे, यहाँ पे 3 बजेगा, कहीं पे यहाँ पे 9 बजेगा। तो यहाँ से जो घड़ी का सुई चलना शुरू किया, घंटे का सुई, तो यहाँ आते आते इसको 5:10 पे कितना डिग्री घूमेगा। तो यह बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक राउंड घूमने में कोई भी घड़ी का सुई 360 डिग्री घूम जाता है। पूरे राउंड में 360 डिग्री हमारा घड़ी का सुई घूम जाता है। तो यह टोटल खाना जो हमारा होता है, कितना खाना होता है? 1 2 3 4, इस तरह से 5 6 खाना इधर और 6 खाना इधर, यानी 12 जो खाने में घूमने में इसको 360 डिग्री घूमता है। तो यह 12 पार्ट्स इसका कवर करता है, 1 2 3 4 5 करके 12 पार्ट्स। तो हर पार्ट्स में 30 डिग्री घूमता है। हर पार्ट जो घड़ी का बना होता है वह 30 डिग्री का बना होता है। तो यह 5 बजे तो 5 पार्ट तो पार करेगा ही, यानी 5 बजे तक यह कितना डिग्री घूम जाएगा? तो 150 डिग्री, 150 डिग्री तक घंटे का सुई घूमेगा। लेकिन सिर्फ घंटे का सुई नहीं, 10 मिनट और बढ़ा है, 10 मिनट, 5:10 पे पूछ रहा है। तो 10 मिनट में घंटे का सुई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। 10 मिनट में 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और 10 मिनट में कितना आगे बढ़ेगा? तो हर मिनट में, इसको याद ही रखना है कि हर मिनट में घंटे का सुई आधा डिग्री बढ़ जाता है। 1 मिनट में, 1 मिनट इक्वल टू आधा डिग्री, 1/2 डिग्री बढ़ता है। कौन? घंटे का सुई। घंटा सुई जो होता है हर मिनट में आधा डिग्री बढ़ता है। तो 10 मिनट में कितना बढ़ जाएगा यह? 10 मिनट में 10 × 1/2 यानी 10/2, 5 डिग्री
बढ़ जाएगा यह। तो इस 150 में अगर 5 डिग्री और हम ऐड कर देंगे तो 155 डिग्री, इसमें हम 5 डिग्री और ऐड करेंगे तो 155 डिग्री हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 5 घंटा में तो 30 पंचे 150 डिग्री खुद गया, और 10 मिनट जो इसका मिनट का स्वीवर है वह इसको 5 डिग्री और आगे लेके ऐड कर दिया, तो 155 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? प्राकृत संख्या का वर्ग के लिए कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसको चेक को तो करेंगे नहीं वर्गमूल निकाल के। एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर इकाई का स्थान, इकाई पे अगर 1, 4, 5, 6 और 9 हो, इकाई पे 1, 4, 5, 9 हो तो वर्ग संख्या होने का संभावना रहता है, वर्ग संख्या हो सकता है, वर्ग संख्या हो सकता है। तो देख लेते हैं इसमें किस किस के इकाई के स्थान पर 1, 4, 5 पे, यहाँ पे 1, 4, 5, 9 है। 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई 9 है यहाँ पे इकाई पे। और डी नंबर में भी हमारा क्या है, डी नंबर में भी हमारा 1 है, और सी नंबर में भी हमारा 6 है, और 2 नहीं हो सकता। 1, 4, 5, 6, 9 में 2 शामिल नहीं है, यानी यह वर्ग नहीं हो सकता है। बी नंबर जो हमारा है यह वर्ग नहीं हो सकता है। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह वर्ग बी नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर संख्या 2 रखा हुआ है, इकाई पे 2 नहीं हो सकता। या तो 1 होगा, नहीं तो 4, 5, 6 होगा, नहीं तो 9 होगा। तो तीनों ऑप्शन में तो वह सारा फॉलो कर रहा है वर्ग होने वाला कंडीशन, लेकिन सेकेंड जो बी ऑप्शन है उसमें वर्ग होने वाला इकाई का स्थान कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 150 नंबर दिया गया है इतना और इतना, 217x प्लस 131y इक्वल टू इतना, 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर तरीका से जाएंगे जो 10th में हम लोग बनाते थे उस तरीके से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको ऑप्शन से ही हम पुट कर करके देख लेते हैं। ऑप्शन से अगर पहला ऑप्शन 5 और 7 रखते हैं x और y की जगह पे, तो मेरा 1000 और 7 रखने पर 700, 800, 900 कुछ 1000 और 1900 के आसपास मेरा वैल्यू पहुंच जाएगा, लेकिन लाना 913 ही है, तो 5 और 7 वाला नहीं होगा। अगला ऑप्शन रख लेते हैं 3 और 2 वाला। तो 3 रखने से हमारा, अगर x के जगह 3 रखते हैं तो 217 इंटू 3 यानी 600 हमारा 51 हो जाएगा। और 2 रखना है हमको 131 के साथ, 131 के साथ y है तो वहाँ 2 रखना है, तो 200 30 दूना 60 62 हो जाएगा। इसको जोड़ के देखते हैं, 2 1 3 6 5 11 6 2 8 1 9 913। वाह, सेकेंड ऑप्शन का 3 और 2 जो है सो हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही ऑप्शन मेरा, ऑप्शन से ही बनाना इस तरह क्वेश्चन को सही रहेगा। 913 आ जा रहा है 3 और 2 रखने पर। एक्स वाई को अगर 3 और 2 से रिप्लेस कर दे तो गुना करके जोड़ने पर मेरा 913 आ जाता है। इसका मतलब मेरा आंसर 3 और 2 सही है। इसका एक्स और वाई का वैल्यू जो हमारा होगा 3 और 2 होगा। तो इस तरह से हमने देखा 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 66 बीपीएससी सीरीज में दिया हुआ था, मैथ्स का क्वेश्चन जिसको लोग छोड़ करके आते हैं, तो उसको किस तरह से अप्रोच करना है, छोड़ना नहीं है, कोशिश करना है कि उसमें से 6, 7, 8 क्वेश्चन जरूर हम सही सही बना के आएँ, ताकि इसका मार्क्स हम मेरे रिजल्ट में इंक्लूड हो। और इस तरह से और भी सेशन हम लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर सीरीज का। तो आप सबको बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सेशंस को लाइक करें, ताकि मोटिवेट होकर के हम और अच्छे अच्छे सेशन कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए लाते रहें। और आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।